वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं तेजिंदर सिंह, फाउंडर ऑफ फ्यूचर जेन ऐप्स। दोस्तों, फ्यूचर जेन ऐप्स में हमारा विज़न है कि हम हर बिजनेस और कंपनी को ऑनलाइन लेके आएँ और उसकी गूगल में एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं। दोस्तों, एक अच्छे बिजनेस के लिए, बिजनेस और कंपनी की सक्सेस के लिए अच्छी प्रोडक्ट सर्विस होना ही काफ़ी नहीं है। हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है एज ए बिजनेस ऑनर, कंपनी हेड, कि हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कहीं गूगल सर्च में आ भी रहे हैं या नहीं। जहाँ फिर अगर लोग हमारी कंपनी का नाम गूगल में डाल रहे हैं, ब्रांड का नाम डाल रहे हैं, तो हमारी कहीं पे ऑनलाइन विजिबिलिटी है या नहीं है, कहीं हमारा फेसबुक पेज दिख रहा है नहीं है, हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसईओ का एक बिजनेस और वेबसाइट की एक सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि अभी कोविड के बाद लोग हर चीज़ को ऑनलाइन ही सर्च करते हैं, तो हमारे लिए अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस को ऑनलाइन शो करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे टिप्स बताएंगे, एसईओ के टिप्स बताएंगे, जिनको यूज़ करके आपकी अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में टॉप में फर्स्ट पेज में रैंक करवा सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैं दोस्तों, सबसे पहले किसी भी एसईओ स्ट्रेटेजी का जो पार्ट होना चाहिए वो कीवर्ड एनालिसिस पार्ट होता है हमारा, कि हमने किन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है फोकस ऑन द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देखो, लेट्स सपोज हम एग्जांपल के साथ बात करते हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो या इंटीरियर डिजाइनिंग की वेबसाइट को रैंक कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जैसे ही कोई गूगल में टाइप करे इंटीरियर डिजाइनर, तो आपकी वेबसाइट उसमें रैंक होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो देखो, ये वाला जो कीवर्ड है ना, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कीवर्ड टू रैंक, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतना कंपटीशन है। तो हमारे लिए रैंक कराना बहुत ही मुश्किल होगा। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए उसके बाद भी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्टार्टिंग में ये आप इनिशियली स्ट्रेटेजी बनाइए कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर फोकस करें। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो सकता है? अगर आप दिल्ली बेस्ड हैं, जो भी आप सिटी बेस्ड है, तो सिटी बेस्ड आप कीवर्ड पकड़िए। लेट्स सपोज अगर मैं शुरू करूँगा तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। तो हमारी कोशिश रहेगी कि पहले इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम रैंक करवा लें अपनी वेबसाइट को। नोएडा में करवा लिया, दिल्ली में करवा लिया, गुड़गांव में करा लिया, या इससे रिलेटेड जो भी आपके और कीवर्ड्स हैं, टॉप इंटीरियर डिजाइनर, टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, या इंटीरियर डिजाइन रिप्यूटेड इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, नियर बाय। तो अगर आपका कीवर्ड इसके ऊपर रैंक हो जाता है तो पूरी वेबसाइट के जो बाकी आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं उनको रैंक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि फोकस ऑन द लॉन्ग टेल कीवर्ड। आप पूरी एसईओ की स्ट्रेटेजी में ये पहला पॉइंट रखिए कि मुझे यार अभी ना वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरा एसईओ 0 है, जहाँ मेरे कीवर्ड करते हुए बहुत टाइम हो गया, रैंक नहीं हो रहे हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, तो आप उसको स्ट्रेटेजी को चेंज करिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट दोस्तों उसके बाद है, आपने कीवर्ड की लिस्ट अपनी बना ली, जो आपने कीवर्ड से रैंक करवाने हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। सेकंड स्टेप उसके बाद क्रिएट अ नेक्स्ट लेवल कंटेंट। हम नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्या कहते हैं? क्योंकि बेसिक कंटेंट तो हर किसी ने डाला ही होता है, हम डालते हैं 400-500 वर्ड का कंटेंट हम डालते हैं जो कि रैंक नहीं होता कभी भी। तो आप एक एपिक कंटेंट बनाइए, लॉन्ग लेंथी कंटेंट बनाइए, आप कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करिए कि उन्होंने कितना कितना कंटेंट डाला हो। आप कोशिश करिए उन 5 कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा इमेजेस, ज़्यादा वीडियोस अगर आप डालेंगे, तब जाके कहीं आप सोच सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो प्रैक्टिकली रैंक हो सकती है। तो आपने नेक्स्ट लेवल का कंटेंट बनाना है, लेंथी कंटेंट बनाना है। उसमें आप अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की इंट्रोडक्शन, कंपनी की इंट्रोडक्शन, आपकी क्या क्या ऑफरिंग है, क्या क्या आपके पैकेजेस है, जो आपने काम किया हुआ है वो आप अपना पोर्टफोलियो उसमें दिखा सकते हो। थर्ड स्टेप दोस्तों उसके बाद है, हमारा कंटेंट रेडी हो गया, हमने उस कंटेंट को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमने अपना कंप्लीट करना है। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या करना है, जो हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए थे अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को हमने कंटेंट के अंदर टारगेट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में जो आपके हेडिंग्स है, H1 से लेके जितने भी हेडिंग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5, सब में धीरे धीरे आप उनको कीवर्ड्स को एडजस्ट करिए। आपने टाइटल टैग में कीवर्ड देना, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड देना है, आपने स्कीमा लगाना है। तो जो भी ऑन पेज की चेकलिस्ट होती है वो आपने पूरी कंप्लीट कर लेनी है ऑन पेज उसको। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन एंड कंप्लीट द टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट को
गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देना है, और जो भी आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट की या जो भी एरर्स आ रही हैं आप मेक श्योर करिए कि वहाँ पे कंसोल में कोई एरर आपको दिखाई नहीं दे रही। आपका SSL पार्ट कंप्लीट है, आपका साइट मैप कंप्लीट है, आपका robo.txt कंप्लीट है, आपका स्कीमा लगा हुआ है। मेक श्योर करिए कि सारे पेजेस आपके इंडेक्स हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों उसके बाद है, इतना ही काफ़ी नहीं है, अभी गूगल जो है वो नॉर्मल जो UI वाली साइट्स हैं उनको रैंक नहीं कर रहा है। आपने फोकस करना है क्रिएटिव UI एंड UX के ऊपर। अभी हमने भी देखा है कि उन वेबसाइट का CTR और एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ता है जो वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, जहाँ पे यूज़र लैंड करता है और वहाँ पे आके कुछ उसको डिज़ाइन अच्छा लगता है, वो टाइम स्पेंड करता है। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर UI UX के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, उसको और कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने SEO करके पेजेस आपने सबमिट कर दिया, तो धीरे धीरे आप उसका UI में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहिए। 6 पॉइंट दोस्तों उसके बाद हमारा है, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है, कि अभी जो गूगल है जितनी भी सर्च इंजन हम मोबाइल फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपकी जो वेबसाइट है वो 100% मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। उसकी जो कोर वेब वाइटल्स है वो आपका पास होना चाहिए। आप गूगल में जाके टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कोर वेब वाइटल पास हो रहा है कि नहीं। स्पीड का कोई इशू तो नहीं है। कोर वेब वाइटल्स में आप देख सकते हैं कहाँ पे लैग आ रहा है, तो आप अपने स्पीड के जो इश्यूज है CSS में, जावास्क्रिप्ट में, कोई CDN में इशू आ रहा है, आपकी इमेजेस बहुत बड़ी हैं, पेज का साइज बहुत बड़ा है, तो आप इन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। 7th पॉइंट दोस्तों उसके बाद है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना SEO कभी भी कंप्लीट नहीं होता। बिल्ड अ क्वालिटी बैकलिंक्स। आपने ऑन पेज कर लिया, टेक्निकल SEO कंप्लीट कर लिया, अब आपने क्या करना है, अपने क्वालिटी के बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं। क्वालिटी के बैकलिंक के लिए आप साइटेशंस कर सकते हो अपने बिजनेस की, वेबसाइट की, और आप सोशल मीडिया सोशल बुकमार्किंग साइट्स पे आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, प्रोफाइल क्रिएशन कर सकते हो, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स कर सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। आपके अगर कोई अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं तो आप उनके साथ अपना कोलैबोरेशन कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हम आपको बैकलिंक देते हैं, आप हमें बैकलिंक दे दो। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज करके आपने अलग अलग तरह के ब्लॉग कमेंटिंग भी कुछ आप कर सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग तो हमने इंक्लूड कर ही लिया। तो ये अलग अलग तरह के बैकलिंक बिल्ड करके आपने हर पेज के जितने भी आपने नंबर ऑफ पेजेस बनाए हैं जिसमें आपने एक डेडिकेटेड कीवर्ड टारगेट किया, आप उसके क्वालिटी बैकलिंक जो है वो बिल्ड करिए। उसके बाद दोस्तों आता है, इतना ही काफ़ी नहीं है कि हमने एक बार में सारी चीज़ें ख़त्म कर लिया और हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक होती रहेगी, बिकॉज बहुत कंपटीशन है। हो सकता है कल को दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए, उसने जो हमारे से ज़्यादा अच्छी अगर चीज़ें कर ली हैं तो वो हमारे से आगे निकल जाएगा। तो कीप वॉच ऑन द कॉम्पिटिटर्स। तो आपने कॉम्पिटिटर से लर्न करना है, कॉम्पिटिटर को देखते रहना है कि कॉम्पिटिटर आपके क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों उसके बाद है हमारा, कई बार हम सोचते हैं कि यार 3-4 महीने हो गए, 6 मंथ हो गए, अभी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो कई बार रिजल्ट नहीं आते। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। ये सारी स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये कंसिस्टेंट वे में होने चाहिए, तभी हमें रिजल्ट आएंगे। हम 1 वीक, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब 1 मंथ करके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, 6 मंथ करके रिजल्ट्स नहीं है। SEO इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। इसके बाद लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है, ये सारी चीज़ें करेंगे, साथ में हमने क्या करना है, बिल्ड ए पावरफुल ब्रांड। आपने ब्रांडिंग की तरफ जाना है। अगर आपको परमानेंट गूगल में रैंकिंग चाहिए, किसी भी सर्च इंजन में रैंकिंग चाहिए, बिकॉज SEO तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और टाइम टेकिंग एंड एफर्ट वाला गेम है। तो इसमें अगर आपको कंटिन्यू रहना है, गूगल आपको रिकॉग्नाइज करे कि आप जहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कंपनी है, जहाँ जो भी आपका बिजनेस है वो आपका जहाँ पे है, तो आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है। जब आप ब्रांड बनोगे तो गूगल आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि यार ये यहाँ का ना ब्रांड है। तो फिर अगर आप कुछ टाइम के लिए SEO नहीं भी करोगे तो आपकी जो रैंकिंग है वो गिरेगी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। धन्यवाद।